प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्ते। प्रिय मित्रों, एक पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक का दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा। एक विद्यार्थी होने के नाते यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई कि इस दृष्टांत को आप सभी के साथ भी साझा किया जाए। आप सभी इस दृष्टांत को सुनने के बाद अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो आइए मैं इस दृष्टांत को प्रारंभ करता हूँ। दृष्टांत का जो शीर्षक है वह है सतह पर ही ना रहें बल्कि मर्म को भी समझें। केवल हम पुस्तकों को मात्र उसके पन्ने पलट पलट उसके शब्दों को ही ना पढ़ें बल्कि जो उसका वास्तविक अर्थ है उसको भी हम समझें। तो आइए मैं इस दृष्टांत को प्रारंभ कर रहा हूं। किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे और यह जो दृष्टांत है, यह जो कहानी है, यह पंचतंत्र की कहानी है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल हमें सचेत करना है, हमें समझाना है। किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें खासा मेलजोल था। बचपन में ही उनके मन में आया कि कहीं चलकर पढ़ाई की जाए। अगले दिन वे पढ़ने के लिए कन्नौज नगर चले गए। वहां जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। 12 वर्ष मन लगाकर पढ़ने के बाद में सभी अच्छे विद्वान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर हमें वापिस अपने नगर लौटना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद वे गुरु के पास गए और आज्ञा मिल जाने के बाद अपनी किताबें, पोथियां संभाले अपने नगर की ओर रवाना हुए। अभी वे कुछ ही दूरी पर गए थे कि रास्ते में एक तिराहा पड़ा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे के रास्ते में से कौन सा उनके अपने नगर की ओर जाता है। अकल कुछ काम न दे रही थी। वे यह निर्णय करने बैठ गए कि किस रास्ते चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक ने पोथी अर्थात अपनी पुस्तक और उसके पन्ने पलटकर यह देखने लगा कि इसके बारे में, इस पोथी में, इस पुस्तक में क्या लिखा है, कि इस तिराहे से कैसे बचा जाए और अपने नगर की ओर, अपने घर की ओर कैसे पहुंचा जाए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिए बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी समय उन चारों में से एक ने पोथी में से अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया। अब आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया उस पोथी से। कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता ठीक नहीं है, इसके विषय में उसमें लिखा था, महाजनों येन गतः स पंथः। किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बात की गई है। श्रेणी या कारवा बनाकर निकलने के कारण व्यापारी वर्ग के लिए महाजन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, पर महान व्यक्तियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं की। उस पंडित ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते जा रहे हैं उसी पर चलें। और वे चारों शमशान की ओर जाने वाले रास्ते के लिए साथ साथ चल पड़े। शमशान पहुंचकर उन्होंने वहां एक गधे को देखा। एकांत में रहकर पढ़ने के कारण उन्होंने इससे पहले कोई जानवर देखा भी नहीं था। एक ने पूछा, भाई यह कौन सा जीव है? अब दूसरे पंडित की पोथी देखने की बारी थी। पोथी में इसका भी समाधान था। उसमें लिखा था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवः। बात सही भी थी। बंधु तो वही है जो सुख में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रुओं का सामना करने में, न्यायालय में और शमशान में साथ दे। उसने यह श्लोक पढ़ा और कहा, यह हमारा बंधु है। अब इन चारों में से कोई तो उसे गले लगने लगा, कोई उसके पांव पखारने लगा। अभी वह सब कर ही रहे थे कि उनकी नजर एक ऊंट पर पड़ी। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी तेजी से चलने वाला जानवर यह क्या बला है। इस पर पोथी तीसरे को उलटनी पड़ी और पोथी में लिखा था, धर्मस्य त्वरिता गति ही। धर्म की गति तेज होती है, अर्थात धर्म की गति तेज होती है और जो धर्म होता है वो तेज गति से चलता है। अब उन्हें यह तय करने में क्या रुकावट हो सकती थी कि धर्म इसी को कहते हैं।
इस पर चौथे को सूझ गया एक रटा हुआ वाक्य, इष्टम धर्मेण योजयेत, यानी प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिए। अब प्रिय कौन? प्रिय गधा। धर्म कौन? धर्म ऊंट। अब क्या था, उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊंट के गले से बांध दिया। अब यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक धोबी से कह दी। धोबी हाथ में डंडा लिए दौड़ा हुआ आया। उसे देखते ही वे वहां से चंपत हो गए, भाग गए। वे भागते हुए कुछ ही दूरी पर गए होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को कैसे पार किया जाए। अब फिर पोथी आड़े आ गई। अभी वे सोच विचार कर ही रहे थे कि नदी में बहाकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिखाई दिया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पढ़ा था वह उनमें से एक को याद आ गया। और पोथी में क्या पढ़ा था? आगमिष्यति तत्पत्रम तत्पारम तारिष्यति, यानी आने वाला पत्र ही पार उतारेगा। अब किताब की बात गलत तो हो नहीं सकती। एक ने आव देखा न ताव कूद कर उसी पर सवार हो गया। तैरना उसे आता नहीं था। वह डूबने लगा तो एक ने उसकी चोटी से पकड़ लिया। उसे चोटी से उठाना कठिन लग रहा था। यह भी अनुमान हो गया कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक इसी समय एक दूसरे को किताब में पढ़ी एक बात याद आ गई कि यदि सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो समझदार लोग कुछ गवाकर भी बाकी को बचा लेते हैं। यह सब कुछ चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस डूबते हुए साथी का सिर काट लिया। यह सोचकर उसने उस जाते हुए साथी का सिर काट लिया, क्योंकि पोथी में लिखा था कि यदि कुछ बचा ले तो ही ठीक रहेगा। अब वे तीन रह गए। जैसे तैसे बेचारे गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता चला कि ये ब्राह्मण है तो तीनों को 3 गृहस्थों में भोजन के लिए न्योता दिया। एक जिस घर में गया उसमें उसे खाने के लिए सेवई दी गई। उसके लंबे लच्छों को देखकर उसे याद आ गया कि दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। दीर्घसूत्री विनश्यति। मतलब तो यह था कि दीर्घसूत्री अर्थात जो आलसी व्यक्ति होता है, आलसी आदमी होता है, वो नष्ट हो जाता है। पर उसने इसका सीधा अर्थ लंबे लच्छे और सेवई समझकर सोच लिया कि यदि उसने इसे खा लिया तो वह नष्ट हो जाएगा। वह खाना छोड़कर चला गया। दूसरा जिस घर में गया था वहां उसे रोटी खाने को दी गई। पोथी फिर उसके आड़े आ गई। उसे याद आया कि अधिक फैली हुई चीजों की उम्र कम होती है। अति विस्तार विस्तीर्ण तद भवेत न चिर आयुषम, अर्थात वह रोटी खा लेता तो उसकी उम्र घट जाने का खतरा था। वह भी भूखा ही उठ गया। तीसरे को खाने के लिए बड़ा दिया गया। उसमें बीच में छेद तो होता ही है। उसका जान भी कूदकर उसके और बड़े के बीच में आ गया। उसे याद आया, छिद्रेन वश वर्था बहुली भवंती। छेद के नाम पर उसे बड़े का ही छेद दिखाई दे रहा था। छेद का अर्थ होता है भेद का खुलना। यह उसे मालूम ही नहीं था। वह बड़े खा लेता तो उसके साथ भी अनर्थ हो जाता। बेचारा वह भी भूखा रह गया। लोग उसके जान पर हंस रहे थे, पर उन्हें लगा कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वे तीनों भूखे प्यासे ही अपने अपने नगर की ओर रवाना हुए। यह कहानी सुनाने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने कहा, तुम भी दुनियादार न होने के कारण ही इस आफत में पड़े। इसलिए मैं कह रहा था, शास्त्राज्य अर्थात शास्त्र को जान लेने के बाद भी मूर्ख मूर्खता करने से बाज नहीं आते। प्रिय मित्रों, पंचतंत्र की यह कहानी स्वयं में बहुत ही निहित अर्थ समेटे हुए है। पढ़े लिखे होकर भी लकीर के फकीर बने रहना, इन चारों विद्यार्थियों की यह कहानी थोड़ी अतिशोक्तिपूर्ण जरूर लगती है, पर यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हमें जिंदगी और साथ ही परीक्षा और जिंदगी दोनों की तैयारी के लिए दिशा देने का काम भी करती है। तो यह कहानी जिसका शीर्षक था स्तः पर ही ना रहे, मर्म को भी समझे, इसका निहित अर्थ यह है कि हम जो अपनी पुस्तकों के अंदर पढ़ते हैं और समय के अनुकूल जो उस समय हमें अनुकूल पड़ता है, जो हमें करना चाहिए, उन पुस्तकों के अंदर जो लिखा हुआ है उसका ज्यों का तो हम जान करके उसको पढ़ करके उसे सत्य न समझे, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो हमें उन पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद ही उसको अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी वह होता है जो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम,
अर्थात जो कौवे की तरह चेष्टा करता हो, बगुले की तरह जिसका ध्यान हो, कुत्ते के जैसे जिसकी निद्रा हो, और जो गृह त्यागी हो, कम खाने वाला हो, उसकी बुद्धि तेज गति के साथ कार्य करती है और वही विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी वह नहीं होता जो हमारे समाज में जो चल रहा है उसको देखा देखी अपने जीवन के अंदर धारण कर ले। तो आज हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको हमें बारीकी से समझना चाहिए। उसके उपरांत उनमें से जो हमें अपनी बुद्धि के अनुकूल लगता है, ज्ञान के अनुकूल लगता है, ज्ञान पर तोलकर उसे देखें, सत्य पर उसको तोलकर देखें, उसको अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर लें और पंचतंत्र की इस कहानी से सीखें कि केवल पोथियों को पढ़कर, पुस्तकों को पढ़कर उन पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्ते जी।